आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं, और गीत भले बसंत के गाए लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले लेकिन जीने का तंत्र नहीं, जीने का तंत्र नहीं। आदमी सोचता है कि मुझे मनुष्य जन्म मिला है, जबकि मनुष्य जन्म एक संभावना है, किसी को मिलता है किसी को खो जाता है, ये बीज है। और हमारे वैराग भावना में भी हम पढ़ते हैं, बीज राख फल भोगवे ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री नप सुख करें धर्म विसारे ना। बीज राख फल भोगवे, बीज बीज होता है, बीज में संभावना होती है, वो वृक्ष भी हो सकता है, और उसका उपयोग ना किया जाए, उसे पत्थरों पर डाल दिया जाए तो वह बीज बीज होने के बावजूद भी फल नहीं बन पाएगा, फूल नहीं बन पाएगा, कभी कुछ हमें दे नहीं पाएगा। इसी प्रकार से बीज हमारे जीवन में, इंसान का जीवन भी एक संभावना होती है, चाहे तो नरक गति जाए, चाहे स्वर्ग जाए, चाहे मोक्ष जाए, और चाहे तो निगोद त्रियंश में चला जाए। क्योंकि बीज यदि अच्छे आदमी के हाथ में पड़ता है, कृषक के हाथ में पड़ता है, तो बीज एक दिन सही भूमि में बो दिया जाता है। और कहा भी है कि सिर्फ बीज अपने आप में फल नहीं होता है, बीज में संभावना होती है। हमारे मनुष्य जीवन में भी एक संभावना है, हम इसे संस्कारों में, भक्ति में, आराधना में कहाँ लगाते हैं? क्योंकि बीज एक दिन वृक्ष हो जाता है, बीज एक दिन, एक बीज कई बीज लेकर आता है। लोग कहते हैं मुट्ठी बांधे आए थे हाथ पसारे जाएंगे। आदमी जो लाता है उसे दुनिया को दिखता है, लेकिन जो ले जाता है वो दुनिया को नहीं दिखता है। आदमी बहुत कुछ लाता है और बहुत कुछ ले जाता है। हम 3 स्तर पर जीते हैं, एक शरीर के स्तर पर, एक मन के स्तर पर, और भावनाओं के स्तर पर, कहें आत्मा के स्तर पर। आत्मा के स्तर पर बहुत कम लोग जीते हैं, क्योंकि शरीर से हमने अपनी पहचान बना रखी है। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। क्योंकि हमने यही सब अपना मान लिया है कि मेरा शरीर अपना है, मेरा परिवार अपना है, मेरा धन अपना है। पहचान हमने अपनी कहाँ बना रखी है? हमने जो पहचान है वो यहीं की है और यहीं छूट जाएंगी। लेकिन हमारी अपनी पहचान है जो हमारे साथ जाएगी। हम एक पहचान के लिए पैदा हुए थे, और वो पहचान थी आत्म उपलब्धि। उत्तमा स्वात्म चिंता च देहि चिंता च मधमा, अधमा काम चिंता च पर चिंता धमा धमा। लोग सोचते हैं हम तो अपनी चिंता करते हैं, हम अपनी चिंता कहाँ करते हैं? अपना होने से आदमी डरता है, अपनों के पास होने से डरता है। जो चीज़ हमें उत्थान को कारण है, जो चीज़ हमारे आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। काम की कथा में, भोग की कथा में, लड़ाई झगड़े में आदमी को कभी नींद नहीं आती है, और टाइम निकाल कर पहुंच जाएगा। लोग सोचते हैं भीड़ हो, हमको भीड़ देखे, भीड़ नहीं देखे, भीड़ तो भीड़ों की होती है। हमें सिंहनाद करना है, हमें अपने आप जैसा, अपने आप को एक बार परमात्मा को देखकर ये भावना माना है कि परमात्मा, मैं इस जन्म में दूसरों का अवलंबन नहीं करूँगा। लोग कहते हैं अकेले होने में डर है। अरे अकेले होने में क्या डर है? अकेले होने में ना कोई आपको कुछ कह रहा है ना कुछ है, लेकिन आदमी अकेले से बड़ा डरता है, जबकि अकेले होना ही सौभाग्य है। जो एक बार अकेला हो जाता है जो जीवन में, वो बीज भी अकेला जाता है। बीज कई 2-4 बीज एक साथ नहीं जाते हैं, भले बीज एक साथ बो दिए जाएं, लेकिन बीज कभी कभी होता है कि कोई बीज सही पानी मिल जाए, सही भूमि मिल जाए, सही माली मिल जाए तो बढ़ जाता है। और किसी को बीज हो सकता है, हमारे जीवन के बीज भी किसी के बीज बगिया में डाल दिए जाते हैं, और किसी के बीज क्यारियों में डाल दिए जाते हैं, किनारे डाल दिए जाते हैं। जो बीज एक बार अंकुर तो फलते हैं, लेकिन वो अंकुर कोई गाय चर जाती है, किसी के पैरों के नीचे आ जाते हैं, कभी पानी का बहाव ले जाता है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे बहाव हैं जो हमारी जिंदगी के बीज को नष्ट कर देते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, पापों के, कसायों के, योगों के, मिथ्यात्व के, जो कि इस भूमि में इस बीज को नहीं जाने देते हैं। बीज एक संभावना, और बीज हम यही नहीं सोचे कि हमें जन्म मिल गया तो बहुत सौभाग्य की बात है।
अरे जन्म तो जानवरों को भी मिलता है, जन्म तो एक इंद्री को भी मिलता है। हमने कितनी पर्यायें और ऐसी पाई हैं जिनमें जलाए गए, खोदे गए, तपाए गए, काटे गए और उनकी कोई गणना नहीं है हमारे पास। हमारी अपनी जिंदगी, हम हर बार तो यही सोचते हैं कि एक बार मनुष्य का जन्म मिले, दुर्लभ है निगोद से थावर, अर्थसृत पानी, नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। कभी विचार किया करो कि जिस दिन मौत आ जाएगी उस दिन क्या करोगे? मौत तो मिल ही जाएगी। मौत जिंदगी भर मोहलत देती है। किसी की अंतिम सांसें भी आराधना में गुजर जाती हैं तो एक कुत्ता देवता हो जाता है, एक बैल देवता हो जाता है, तो एक चांडाल भी देवता हो जाता है, अंजन चोर भी निरंजन हो जाता है। आप लोग रोज कहते हैं दुष्टन देहु निकार, साधुन को रख लीजिए। अरे परमात्मा कब कहता है, तुम्हें मना करता है क्या? लेकिन तुम दरवाजे पर उस समय जाते हो, दरवाजा तुम खोलते ही नहीं और जाते भी हो तो उस समय जाते हो जब तक परमात्मा नहीं मिले। यानी हम बाहर के चर्म चक्षुओं से परमात्मा को देखते हैं। एक बार आस्था पूर्वक देख लें, एक बार भगवान के प्रति हमने आज तक विश्वास किया है। विश्वास हमें परिवार से मिल जाता है, समाज से मिल जाता है, राष्ट्र से मिल जाता है, लेकिन एक बार हमें आस्था करना है। आस्था, श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा उसे कहते हैं जो एक बार हो जाए उसके बाद नष्ट नहीं हो। श्रद्धा में आदमी जान देने को तैयार रहता है। जान देने का मतलब इस देह को समर्पित नहीं करना है, आज तक जिससे देह मिली है ऐसे परिणामों को समाप्त करना है। हम अपने बीज को, एक बीज यदि दूसरे बीज की पूजा करने लग जाए तो कभी बीज वृक्ष नहीं बनेगा। लेकिन बीज जैसा आचरण करे, बीज जैसा अनुसरण करे, बीज जैसे कदमों पर चले कि बीज अंदर गया था, उसके बाद खो गया था, उसने अपने अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। हम भी अपने अस्तित्व को उपलब्ध करने के लिए, एक बार वृक्ष बनने के लिए बीज को जिस प्रकार से अपने अहंकार तोड़ना पड़ता है, भूमि में जाना पड़ता है, उसके बाद गलना पड़ता है और मिटना पड़ता है, उस रूप को स्वरूप को बदल देता है तो आत्म स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है। जिस प्रकार से बीज अपने स्वरूप को बदल दे, बीज बाहर के आवरण को छोड़ दे, बीज अपनी खोल को हटा दे, तो उसी बीज के अंदर से वो वृक्ष उपलब्ध हो जाता है जो एक दिन ऊंचाइयों को पाकर लहलहाता है और फल फूल उसमें से खिलते हैं। हमारे जीवन में भी चार आराधना के फूल खिलना चाहिए। जिस दिन हमारी भावना में वो सम्यक दर्शन, जीवन की भावनाओं में हमारे अंदर आत्म उपलब्धि की एक बार इच्छा तो जगे। हमारी जो इच्छा जगती है हम वैसा कर लेते हैं। हमने आज तक बहुत लोगों को अपना बनाया है,